अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने राम मंदिर के इफ्तिताही प्रोग्राम पर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ये एक सियासी प्रोग्राम है, ये वज़ीर-ए-आज़म मोदी, आरएसएस और बीजेपी का प्रोग्राम है। राहुल गांधी ने ये बात नागालैंड के कोहिमा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। वो 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा की क़ियादत करते हुए कोहिमा पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में जो प्रोग्राम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो सियासी प्रोग्राम है और इसमें शरीक होना मुश्किल है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी ने 22 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में होने वाले प्रोग्राम को वज़ीर-ए-आज़म मोदी का सियासी प्रोग्राम बना दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं राम मंदिर के इफ्तिताही प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा क्योंकि 22 जनवरी का प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ एक सियासी प्रोग्राम है। हम तमाम मज़ाहिब की इज्जत करते हैं, मुझे धर्म का फायदा नहीं उठाना। शरद पवार की क़ियादत वाली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने कहा है कि उद्धव ठाकरे ग्रुप के अरकान असेंबली को स्पीकर राहुल नार्वेकर के जरिए नाअहल करार नहीं दिए जाने के खिलाफ एकनाथ शिंदे के शिवसेना का हाईकोर्ट जाना एक ड्रामे के सिवा कुछ नहीं। वाज़ेह है कि वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 12 जनवरी को स्पीकर राहुल नार्वेकर के 10 जनवरी को दिए गए हुक्म के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करते हुए फैसले की आईनी हैसियत को चैलेंज किया। अपने फैसले में असेंबली स्पीकर ने शिवसेना यूबीटी के एमएलएस को नाअहल करार देने की दरख्वास्त को खारिज कर दिया था। हुक्मरान शिंदे शिवसेना के चीफ व्हिप भरत गोगावले ने हाईकोर्ट से असेंबली स्पीकर के हुक्म को कानून की रोज से सही नहीं ठहराने, उसे रद्द करने और रियासती असेंबली के ऐवान जरिए से शिवसेना यूबीटी के तमाम 14 अरकान को नाअहल करार देने की दरख्वास्त की है। एनसीपी के कौमी तर्जुमान कायलाड क्रस्टो ने कहा है कि वो शिंदे ग्रुप जानते हैं कि असेंबली स्पीकर का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ है और ये हाई कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। गुज़िश्ता कई महीने से नस्ली तशद्दुद का सामना कर रही रियासत मणिपुर में मुकामी हुकूमत के कुछ फैसलों से बीजेपी अरकान असेंबली भी नाराज दिखाई दे रहे। मणिपुर के 10 कबायली अरकान असेंबली ने इस ताल्लुक से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को एक खत लिखा है। इन अरकान असेंबली ने खत में कुछ अफसरान की मअतली खत्म करने की गुजारिश की है। खत लिखने वाले अरकान असेंबली में से 7 का ताल्लुक बीजेपी से बताया जा रहा। दरअसल मणिपुर में 3 अफसरान को इस इल्जाम में मुअत्तल कर दिया गया था कि उन्होंने स्कूलों को सीबीएसई से वाबस्तगी हासिल करने में मदद की थी। उनमें चेराचांदपुर और कांगपोकपी जिलों के 26 स्कूल शामिल थे। उन्हीं अफसरान की खिदमत बहाल करने की गुजारिश मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को लिखी गई चिट्ठी में की गई। टेलीकॉम ऑपरेटर जियो और एयरटेल ने अपनी 5G सर्विस को रोल आउट कर दिया है, जिसके नतीजे में इन कंपनियों के सार्फिन की जेबों पर कुछ मजीद बोझ पड़ सकता है। हालांकि इस रोल आउट के बाद कंपनियों ने अपनी सर्विस की कीमतों में किसी इजाफे का ऐलान नहीं किया, लेकिन अपने रिचार्ज प्लान की कीमतें जरूर बढ़ा दी हैं। एयरटेल की बात करें तो कंपनी ने अपने मिनिमम रिचार्ज प्लान की कीमत बढ़ा दी है, लेकिन पूरे लाइन अप में बदलाव नहीं किया था। इन कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक कोई मालूमात नहीं दी। खबरों में दावा किया जा रहा है कि कंपनियां अपनी इस सर्विस को 5 से 10% महंगी कर सकती हैं, जिसकी अहम वजह 5G सर्विस का रोल आउट है। रिपोर्ट के मुताबिक जियो और एयरटेल 5G कनेक्टिविटी के लिए अलग अलग प्लान पर गौर कर रहे। इस प्लान की कीमत रेगुलर 4G रिचार्ज प्लान के मुकाबले 5 से 10% ज्यादा होगी। जियो और एयरटेल अपने 5G प्लान्स को 2024 की दूसरी छमाही में लॉन्च कर सकते हैं। कंपनियां रिचार्ज प्लान की कीमत बढ़ाकर अपने ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को बढ़ाना चाहती है। श्रीलंका में इस साल जनवरी में अब तक डेंगू के 5000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। नेशनल डेंगू कंट्रोल यूनिट की तरफ से जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक जनवरी के पहले 15 दिन के दौरान 5829 केसेस रिपोर्ट हुए। मगरिबी सूबे में सबसे ज्यादा 1956 हैं और इसके बाद शुमाली सूबे में 1390 केसेस दर्ज किए गए। क़ब्ल-ए-ज़िक्र वज़ारत सेहत ने जनूबी एशियाई मुल्क में मच्छरों से फैलने वाली बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क भर में डेंगू से बचाव के हफ्ते का ऐलान किया है। क़ब्ल-ए-ज़िक्र है कि गुज़िश्ता साल श्रीलंका में डेंगू के 88,398 केसेस सामने आए थे और 57 मरीजों की मौत हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के नए सदर मुंतखब होने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे पहली मर्तबा उत्तराखंड के दौरे पर रवाना होने जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे 28 जनवरी को उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेंगे और रियासत की राजधानी देहरादून में एक जलसे आम से खिताब करेंगे।
कांग्रेस के इंचार्ज उत्तराखंड कुमारी शैलजा ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के उत्तराखंड दौरे के हवाले से इत्तला दी। उन्होंने पार्टी के अहदेदारों और अरकान असेंबली के साथ कौमी सदर के मुजव्वज़ा दौरे के हवाले से तबादला ख्याल किया। दरअसना आइंदा लोकसभा इंतखाबात के ताल्लुक से भी बहस की गई। इस मौके पर साबिक वज़ीर आला हरीश रावत और प्रीतम सिंह, हरीश धामी और समत हरदेश मदन बस्ट समेत दीगर अरकान असेंबली मौजूद रहे। कुमारी शैलजा ने ताकीद की कि तमाम लीडरान और कारकुनान को इख्तलाफात को फरामोश करके इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ हो जाना चाहिए। खालिस्तान की हिमायती और सिख फॉर जस्टिस के दहशतगर्द गिरफ्तोंत सिंह पन्नू ने पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान को जान से मारने की धमकी दी है। उसने 26 जनवरी को भगवंत मान पर हमला करने के लिए गैंगस्टर्स के साथ आने के लिए कहा है। खबरों के मुताबिक गिरफ्तोंत सिंह पन्नू ने पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान के जरिए गैंगस्टर्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाए जाने से नाराज होकर ये धमकी दी है। उसने पंजाब पुलिस के जरिए रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरी से मुतल्लिक किए जाने वाले कोशिशों को गलत ठहराया। पन्नू पंजाब में गुज़िश्ता दिनों हुए एनकाउंटर से भी सख्त नाराज है। एक वीडियो जारी करते हुए उसने पंजाब के गैंगस्टरों को इससे राब्ता करने के लिए कहा। वीडियो में उसने वज़ीर आला को धमकी दी कि वो 26 जनवरी को जहां भी परचम कुशाई के लिए जाएंगे, माहौल खराब करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो में पन्नू ने वज़ीर आला भगवंत मान को सजा देने की भी बात की। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद वजू खाने की सफाई का मुतालबा करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सादर कर दिया। हिंदू फरीक के जरिए दाखिल इस अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वजू खाने की साफ सफाई का पूरा काम जिले कलेक्टर की निगरानी में किया जाए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच में इस केस की समाअत हुई और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से इस पर कोई मुखालिफत नहीं की गई। ये दरख्वास्त वजू खाने में मछलियों के मर जाने के बाद दाखिल की गई थी। हिंदू फरीक ने अपनी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वजू खाने में मछलियों की मौत 12 से 25 दिसंबर 2023 के दरमियान हुई और उनके मरने की वजह से बदबू आने लगी। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि वहां मौजूद शिवलिंग हिंदुओं के लिए बहुत मुकद्दस है, इसलिए उसे किसी भी किस्म के गर्द व गुब्बार, गंदगी और मुर्दा जानवरों से दूर रखा जाना चाहिए। लेकिन इस वक्त वजू खाने में मुर्दा मछलियां हैं, इस वजह से भगवान शिव पर यकीन रखने वाले अकीदतमंदों के जज्बात मजरूह हो रहे। दिल्ली में एक जख्मी शख्स को अस्पताल में दाखिल करने पर 4 डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई है। 2 अस्पतालों से वाबस्ता इंचार्ज में से 2 डॉक्टरों को बरतरफ जबकि 2 को मुअत्तल कर दिया गया। ताहम इस मामले पर हतमी फैसला दिल्ली के LG को लेना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली महकमे सेहत ने GTB से 1 डॉक्टर और LNJP के 1 डॉक्टर को बर्खास्त करने और दोनों अस्पतालों से 1-1 डॉक्टर को मुअत्तल करने की तजवीज पेश की थी। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इस तजवीज को अपनी मंजूरी दे दी है। अब ये फाइल LG के पास है। 4 डॉक्टरों पर इसलिए कार्रवाई की गई क्योंकि उन्होंने एक जख्मी शख्स को अस्पताल में दाखिल करने और इलाज करने से इनकार कर दिया था। उनमें से 2 डॉक्टरों को बरतरफ और 2 को मुअत्तल कर दिया गया। इन डॉक्टरों ने जख्मी हालत में पुलिस की तरफ से लाए गए एक शख्स को दाखिल करने और इलाज करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से उस शख्स की मौत हो गई। पूरा शुमाली हिंदुस्तान इस वक्त सर्दी की लहर और शदीद धुंध की लपेट में है। कड़ाके की सर्दी के बाइस लोगों को घरों तक महदूद रहना पड़ रहा है। वहीं धुंध के बाइस फजाई परवाजों और ट्रेनों का ऑपरेशन मुतासिर हो रहा। रिपोर्ट के मुताबिक धुंध की वजह से दिल्ली हवाई अड्डे से 30 परवाजें ताखिर का शिकार हो गईं, जबकि 17 परवाजें मनसूख कर दी गई। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर के पालम, VIDP और सफदरजंग हवाई अड्डों पर सुबह 500 मीटर तक हद निगाह रिकॉर्ड की गई। न्यूज एजेंसी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के हवाले से बताया कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGIA से रवाना होने वाली तकरीबन 30 परवाजें ताखिर का शिकार हुई और 17 को मनसूख किया गया। न सिर्फ दिल्ली हवाई अड्डे बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर भी हद निगाह बहुत कम दर्ज की गई थी और वाराणसी, आगरा, ग्वालियर, जम्मू, पठानकोट और चंडीगढ़ हद निगाह 0 दर्ज की गई, जबकि गया हवाई अड्डे पर 20 मीटर, इलाहाबाद हवाई अड्डे पर 50 मीटर, तेजपुर हवाई अड्डे पर 50 मीटर, अगरतला हवाई अड्डे पर 100 मीटर, विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर 100 मीटर और बागडोगरा हवाई अड्डे पर 100 मीटर हद निगाह रिकॉर्ड की गई। वजीर खारिजा S जयशंकर ने हिंदुस्तान के इर्द गिर्द बहरे जहाजों पर हमलों के बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए शदीद तशवीश का मामला करार देते हुए कहा है कि इस तरह के खतरात का हिंदुस्तान की तवानाई की जरूरियात और इक़्तिसादी मुफादात पर बराह रास्त असर पड़ता है। जयशंकर ने अपने ईरानी हममनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान के साथ वसी मुज़ाकरात के बाद
ایک مشترکہ پریس بیان میں کہا ہے کہ حال ہی میں بحر ہند کے اس اہم حصے میں سمندری تجارتی ٹریفک کی حفاظت کے لیے خطرات نمایاں طور پر بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل حماس کے درمیان ایرانی حمایت یافتہ یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے مصروف ترین تجارتی گزرگاہوں میں شامل بحر احمر میں تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کے حوالے سے اس بات پر زور دیا کہ یہ ضروری ہے کہ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔